तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं SSCGD 2026-27 की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपने बैनर देख लिया होगा और बैनर देख के समझ गए होंगे कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हमने उन सभी टॉपिक पर बात किया जो एक नए स्टूडेंट के लिए उनके मन में आता रहता है कि अगर कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो बैच कहाँ से ले और बुक कौन सा ले, बैच कौन सा ले और बुक कौन सा ले और प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाए, उसका मॉक टेस्ट कहाँ से दे, इन सभी टॉपिक पर ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को बहुत धैर्य से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्त। A to Z जानकारी है, जैसे मैंने एक बार में पढ़ के सिलेक्शन लिया है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर किया हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आप वीडियो का लाभ ले रहे हैं तो आपका भाई भी ले। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ही वीडियो देख लूँ और दूसरा भाई कोई वीडियो देखे नहीं और वो मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी सोच नहीं रखना। ठीक है, अगर ऐसा सोच मेरा रहता तो मैं आज वीडियो नहीं बनाता भाई। ठीक है, इसकी वीडियो बनाने से मैं कोई करोड़पति तो बनूंगा नहीं, लेकिन हाँ मेरे मन में बस इतना सोचना है कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मेरे जैसा कोई और गरीब भाई होगा जो थोड़ा, देखो SSCGD का वैकेंसी में जो फॉर्म भरता है अधिकतर बच्चा मतलब मेरे जैसा ही मिडिल क्लास मतलब नॉर्मल क्लास से रहता है। ठीक है, तो उन सभी बच्चों को A to Z जानकारी इस वीडियो में हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए SSCGD का जो अभी फॉर्म है वो कब आने वाला है। तो SSCGD का जो फॉर्म है मतलब हर साल तो टाइम से आता था, लेकिन इस साल हो सकता है कि 1-2 महीना आपका डिले हो। ठीक है, तो इस साल मतलब भरोसा है कि सितंबर-अक्टूबर में आपका फॉर्म जो है आ जाएगा। ठीक है, सितंबर-अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका होगा कब, तो एग्ज़ाम होगा आपका एग्ज़ाम होगा आपका फरवरी या मार्च में। ठीक है, तो समझ गए। तो आप ये बात मिला लीजिए कि अगर फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुआ तो आपके पास कितना टाइम है, 8 महीने का समय है। तो 8 महीने भाई बहुत होता है SSCGD की तैयारी करने के लिए। ठीक है, 8 महीना तो एक स्टूडेंट नया बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है SSCGD का वो भी आराम से निकाल के लेके जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरी बात करते हैं वैकेंसी कितनी आने वाली है। देखिए वैकेंसी क्या है, वैकेंसी की मैं बात बताऊँ तो वैकेंसी तो जानते ही SSCGD का 3-4 साल पीछे वाला रिकॉर्ड देखें तो 24-25 हज़ार तो मतलब आता ही है। और 24-25 हज़ार आता है, जैसे ही फिजिकल का डेट आना है तो कितना हो जाता है, वो दुगुना वैकेंसी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही समझिए जैसे इस बार भी जो बच्चे मतलब 2025-26 वाले में दिए हैं तो उनका 24-25 हज़ार वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी बढ़ने का पूरा चांस है। ये मैं नहीं कहूँगा गारंटी से कि हाँ वैकेंसी इतना इस तारीख को बढ़ ही जाएगा। आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो बोलेगा यहाँ पे वैकेंसी बढ़ के दोगुना हो गया, वीडियो क्लिक कीजिएगा तो वीडियो में उसका वैकेंसी का कुछ जिक्र नहीं। तो मैं ऐसा फालतू वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे भी इस तरह के बहुत सारे वीडियो तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, तो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो मैं जानकारी आएगा ऑफिशियल आएगा तो भाई आपको पता चल ही जाएगा, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो ऑफिशियल कोई जानकारी आएगा तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ऐसे मैं फालतू का कोई नहीं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए तो वैकेंसी के बारे में मैं क्या बता रहा था कि वैकेंसी कितना आएगा, तो मैं बता दिया 24-25 हज़ार तो आएगा ही आएगा शुरू में। देखो, और ऐसे भी CAPF के अनुसार जैसे SSCGD CAPF का एग्जाम कराती है तो CAPF के अंदर अभी 93,000 वैकेंसी खाली है दोस्त। 93,000 A to Z फोर्सेज जैसे CRPF हो गया, BSF है जिसमें मैं हूँ, SSB में, ITBP में, SSF में बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें मतलब वैकेंसी खाली, वो सब का डाटा मिला के 93,000 वैकेंसी भी खाली है। तो मान लीजिए अगर जो अभी वाला वैकेंसी चल रहा है उसमें अगर आप दुगुना भी कीजिएगा तो आपके पास मतलब 50,000 वैकेंसी तो फिक्स आ जाएगा, या 60,000 भी आ सकता है। ठीक है, 50-60 हज़ार के करीबन आएगा ही आएगा। तो शुरू में लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि SSCGD क्या करता है एक साथ वैकेंसी इसलिए नहीं देता है ताकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए 50,000 फॉर्म आ जाए तो जो बच्चा मैथ का क नहीं जानता वो भी आकर फॉर्म भर देगा, तो इसीलिए वो नहीं चाहता इतना वो कंपटीशन हो। ठीक है, इसीलिए वो कम देता है शुरू में ताकि बच्चा का डिमोटिवेट हो। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना दोस्त, आपका भाई आपके साथ है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, पूरा पॉजिटिव होकर आपको तैयारी करना है। तो वैकेंसी के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अब आगे करते तैयार। अब मान लिया आपको ये सब पता चले, अब तैयारी कैसे करें, तैयारी के मेन टॉपिक आता है अपना तैयारी कैसे करें। तो देखिए तैयारी करने के लिए अगर आप पूरा न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपको अगर ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो अगर आपको सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या होगा, बैच लेना। तो मैं बैच के बारे में बता देता हूँ। बैच क्या है, मैं पढ़ाता हूँ दोस्त, मैं अपना बताता हूँ। मैं 10 कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़ा हूँ जिसके बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हाँ SSCGD के बारे में तो रोजगार वित्त अंकित से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी रोजगार वित्त अंकित का जो वो बैच आया है, वीर बैच है, आप उसको परचेज कर लो, बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, वो सफिशिएंट रहेगा, आपको उससे आराम से तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बैच के बारे में बता दिया, वीर बैच ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब बुक के बारे में बताते हैं। बुक का क्या है, बुक के बारे में मैं बताऊँ तो मैं भी तैयारी किया था रोजगार वित्त अंकित से, तो मैंने उन्हीं का बुक लिया था। वो बहुत सस्ता भी है भाई, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं।
तो वो समझते हैं ना, इस चैनल पे जितने भी हैं वो सभी मतलब नॉर्मल फैमिली से आते हैं, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा मतलब प्राइस नहीं रखते बुक का। और मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया है कि बुक आप रोजगार विद अंकित का बुक ले लीजिए, ठीक है, उनका बुक लीजिएगा सफिशियंट रहेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और सबसे खास बात क्या है कि जैसे आप उनका बुक महीने के अगर 10 तारीख को लेते हैं तो आपको वो हाफ प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आप लेना चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, अगर आपके पास पैसा है सफिशियंट है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं थोड़ा कम पैसे हो जाए तो आप महीने का 10 तारीख लेना, ठीक है, तो 10 तारीख को आपको हाफ प्राइस पे मिल जाएगा। हाँ, और एक बात और है कि जैसे कि उस बुक में अगर आप कूपन कोड दिया है, ठीक है, आप उस कूपन कोड को खर्चोगे ना तो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो आप उससे मॉक टेस्ट भी, तो बुक लेने के साथ साथ आपको एक फायदा ये भी हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए अब बात करते हैं आगे प्रैक्टिस सेट का। देखिए प्रैक्टिस सेट जो है रोजगार विद अंकित का, अगर आप रोजगार विद अंकित से तैयारी कर रहे हो तो ज़रा सी बात है उनका ही प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो उनका प्रैक्टिस सेट क्या है, 3 तारीख को 3 अगस्त को आने वाला है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट में भी जुड़ जाइएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेट में जुड़ने से पहले मैं आपको गाइड करूंगा कि पहले क्लास सब्जेक्ट जो अपना सिलेबस जो क्लास के माध्यम से उसको कंप्लीट करें, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई बहुत टाइम है आपके पास, 8 महीना समय है, बहुत समय है, आराम आराम से पहले अपना क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे जरूरी चीज़ है आपका सिलेबस, उसके बाद आप प्रैक्टिस लगाइए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट RWA जो एप्लीकेशन है उस पर जाइएगा तो आपको मॉक टेस्ट वाले फोल्डर में मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ से मॉक टेस्ट लगा लीजिए दोस्त। अब बताइए अब क्या चाहिए आपको, इतना सब चीज़ मिल रहा है, फिर वो सब इतने सस्ते रेट में मिलेगा ना दोस्तों, तैयारी करना मतलब अगर जो लड़का मन से तैयारी करेगा एक बार में लेके जाएगा, कोई भारी बात नहीं है SSCGD, ठीक है। आपको बहुत डिमोटिवेट करने वाले आदमी मिलेंगे कि भाई मैंने 10-10 बार तैयारी, 5-5 बार, 6-6 बार अटेम्प्ट दे दिया, हर, हाँ मानता हूँ मेरिट से 1-2 नंबर से रह जाता है आदमी, लेकिन मान लीजिए अगर आप पिछली बार 1 नंबर से रह गए तो अगली बार कैसे 1 नंबर से चुकेंगे। आपको पता है कि मैंने गलती कहाँ पे किया, तो आप उसको सुधारिए, ठीक है। तो वो गाइड करने के लिए मैं आपका भाई है, समय समय पर बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा और गाइड भी करूंगा, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से दोस्त। चलिए, और एग्जाम कैसे निकाले तो उसके लिए मैंने बता दिया कि सबसे पहले अगर आप 12th पास अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, बैच लीजिए और बैच से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, यही 3 चीजें दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं है। SSCGD में बहुत हवा बना के रखा सब, अरे यार ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप डिमोटिवेट, बस पूरा पॉजिटिव, हाँ मैं निकाल दूंगा तो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपके आगे बात करते हैं कि आप बैच ले लिए, आपको ये भी तो जरूरत पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट कितना देर पढ़े, ये भी तो अगर नया स्टूडेंट है तो उनको क्या पता रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। चलिए मैथ जो है सबसे पहले सब्जेक्ट क्या मैं बताऊंगा, मैथ। मैथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि अगर बैच लिए, बैच से अगर आप क्लास कंप्लीट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है दोस्त। आप क्लास कंप्लीट कर लिए, कब क्लास करते रहिए, उसका रिवाइज भी करते रहिए, ऐसा नहीं कि बस क्लास करते जाओगे, उसका क्या करना है, रिवाइज भी करना है, ठीक है। चलिए आप क्लास कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अब उसके बाद क्या है, अगर आप मैथ पे कमांड करना चाहते हो भाई तो आपको कैलकुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्त। देखो कैलकुलेशन ऐसा चीज है ना कि आपको सवाल तो आ जाएगा, बहुत बहुत बच्चा क्या करेगा, हाँ ये मुझे पता है इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट कर लिए और आगे चल के बहुत लंबा चौड़ा गुना आ गया, बहुत लंबा चौड़ा भाग आ गया, बड़े बटा में बहुत सारा भिन्न में आ गया, अब उस वहाँ पर आप फंस गए। जिस बच्चा का कैलकुलेशन बढ़िया वहीं पे आपसे आगे थोड़ा सा टाइम बचा के आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या करना है, आपका कैलकुलेशन भी मतलब बढ़िया रखना है। कैलकुलेशन पे कमांड हो गया यानी मैथ पे कमांड हो गया, ठीक है। चलिए और एक बात और बताऊंगा, जैसे कि अगर क्लास में जैसे कोई कॉन्सेप्ट बताते, कोई फार्मूला बताते, अपना शॉर्ट नोट बनाइए, इतना छोटा सा शॉर्ट नोट बनाइए, उसमें छोटा छोटा चीज लिखते, ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है कि 10 पेज भर लिए और वो अब उसको कभी याद करने का मन ही नहीं कर रहा, तो क्या फायदा, फिर छोटा छोटा सा शॉर्ट बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, जो जरूरी है वही लिखिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे मैं भी करता था, क्या करता था, पूरा A to Z जैसे फार्मूला लिखते जाता था और कभी मतलब जो बाद में इतना मोटा हो जाता था, अरे यार अभी तो कैसे याद होगा, तो फिर कभी मतलब उलट के भी नहीं देखा। तो ऐसा नहीं करना है, छोटा बनाना है, जिसमें जो जरूरी है वही लिखना है, फालतू का चीज नहीं लिखना है। और उसको समय समय पर रिवाइज करते रहिए, कहीं भी घूमते जाइए तो पैकेट में लेके चले जाइए, क्या है, उसको रिवाइज कर लीजिए। अच्छा चलिए रीजनिंग के बाद, रीजनिंग तो इजी सब्जेक्ट है, अगर आप मैथ बना लेते हैं तो रीजनिंग कोई भारी चीज नहीं, क्लास कीजिए उसका रिवाइज कर लिए। और आप रीजनिंग में वही बात है भाई, कैलकुलेशन हमको वहाँ भी चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैं बता दिया। चलिए अब बताते हैं आपको हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी में आपको क्या करना है, बस बुक पढ़ना है और उसके बाद क्लास कर लेना है और याद करना है, रटना है, जितना रटो यार। हिंदी ऐसा चीज है, मैं तो क्या बताऊँ, अभी हिंदी में बताऊंगा, इसमें ये फॉर्मूला लगा, पर्यायवाची शब्द के लिए A+B का होल स्क्वायर कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद ही सोच के दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको रटना ही पड़ेगा, जहाँ रटने वाली चीज वहाँ रटना ही पड़ेगा, यही चीज है, ठीक है। हिंदी में आपको रटना है बस, यही बात है। और जीएस के लिए, जीएस के, हाँ जीएस के लिए जैसे बताता हूँ,
जीएस में आप सोचिए कि यार मैं अब भैया बताइए कि क्लास अगर करे तो हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, बायोलॉजी, इतना क्लास करने से अच्छा है मैं आपको बताता हूँ, आप बस 3 क्लास कर लीजिए, हिस्ट्री का कर लीजिए, पॉलिटी का कर लीजिए, एक बायोलॉजी का कर लीजिए, ठीक है, बस यही काफ़ी है। ये आप क्लास कर लीजिए एक बार। उसके बाद क्या है, नवीन सर का 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट होता है। मान लीजिए अभी तो नवीन सर पता नहीं पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ाएंगे तो 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट तो पक्का लाएंगे, क्योंकि उनका फेमस है, ठीक है, वो मतलब फेमस ही है। 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट के नाम से एक प्रैक्टिस सेट चलता है जो सफिशियंट है हर चीज़ को कवर करने के लिए, तो वो कर लीजिएगा। नहीं भी हुआ दोस्त, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारा क्लास, उनका प्लेलिस्ट 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट भरा पड़ा है, तो वो कर लीजिए। बस उसमें आपको करंट अफेयर्स ही तो जोड़ना पड़ेगा ना। अब ऐसे जैसे कि हिस्ट्री का सवाल है, तो क्या हिस्ट्री मान लीजिए हर साल चेंज होगा क्या? तो आप सोचेगा अरे यार पिछला साल पढ़ा है तो अभी मैं कैसे उसको पढ़ूँ, तो ऐसा नहीं है। हिस्ट्री एक ही चीज़ है, वो अगर मैं इस साल पढ़ाऊँ चाहे अगले साल पढ़ाऊँ, वो हिस्ट्री एक ही रहता है, ठीक है। तो आप वो कर लीजिए। और उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप अभी से, आज से, अगर मेरी वीडियो अगर आज देख रहे हैं तो आज से ही आदत डाल लीजिए कि रोज सुबह उठ के आपको एक करंट अफेयर का क्लास करना है, ठीक है। रोज सुबह उठ के आपको करंट अफेयर्स का एक क्लास करना है। मतलब ऐसे जैसे कि आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यार मैं तो सुबह से उठ के न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, ऐसा फील होना है। A to Z खबरें आगे आपके चारों तरफ के खबरें आपको पता चल जाएंगी करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो वो आदत डाल लीजिए, और अच्छा आदत भी है। सिर्फ पढ़ाई के मकसद से ही नहीं, ऐसे ही मकसद से कि देश में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, किसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, कहाँ पे कोई घटना हो गया, यह सब चीज़ आ जाता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो चलिए इन सब में मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे मैथ हो गया, तो मैथ के लिए मैं बता दिया 2 घंटा आप पढ़िए, ठीक है। मैथ के लिए 2 घंटा बता दिया। आप ये बात समझ गए ना कि कौन सा विषय को कैसे पढ़ना है। उसके बाद मैं टाइमिंग बता रहा हूँ कि अब पढ़ेंगे कि भाई कितना घंटा पढ़ाई करा है, तो मैं आपको हिसाब देता हूँ। जैसे मैथ को आप 2 घंटा रोज दीजिए, 2 घंटा आपको देना ही देना है। और उसके बाद आधा घंटा कैलकुलेशन को दीजिए अपना, आधा घंटा रोजाना, भाई आदत डाल लीजिए। कैलकुलेशन अब बात पूछे कैसे करना है कैलकुलेशन, तो आप कुछ भी करिए। कैलकुलेशन जैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया भाई, तो बोर्ड बनाइए अपना माइंड में, उसको कीजिए, बड़ा बड़ा बोर्ड ले लीजिए, उसके माइंड में कीजिए। गुना हो गया, इतना का गुना इतना में, इतना का भाग इतना में, मतलब माइंड से करना है, कलम कॉपी नहीं उठाना है, माइंड से करना है, ठीक है। तो माइंड से आप जितना जैसे जैसे घर में है, आपके घर में कोई अगर भाई है, कोई पढ़ने वाला भाई है या छोटी सिस्टर है, कुछ भी है, जो भी आदमी थोड़ा लगता है पढ़ा लिखा, उससे आप कहिए कि आप कितना भी बड़ा जोड़ दे दो, मैं मतलब माइंड से ही बता दूंगा उसको। कितना बड़ा गुना दे तो मैं माइंड से बता दूँ। ऐसे करना है, सोचना है आपको, ठीक है। आप कलम कॉपी पे प्रैक्टिस करना है, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से कैसे कर। आप नहीं तो आप यूट्यूब पर क्या कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो वहाँ पे बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप कैलकुलेशन के बारे में वीडियो आराम से देख लीजिए, ठीक है भाई। चलिए मैंने कैलकुलेशन के बारे में बता दिया। हाँ, तो मैथ का मैंने बताया था कि 2 घंटा आप समय दीजिए और आधा घंटा कैलकुलेशन को। रीजनिंग, रीजनिंग में 1 घंटा सफिशियंट है भाई, रीजनिंग ज़्यादा, क्योंकि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए हिंदी में 1 घंटा दीजिए। जीएस हो गया, जीएस में 2 घंटा दिए, ये सब मिला के 6.5 7 घंटा के आसपास आपका समय होता है, जो ठीक है यार। अगर आप जस्ट अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 7 घंटा 8 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर क्या है, कंपटीशन का फिर वैल्यू रह क्या जाएगा। तो 8 घंटा पर अगर 8 महीना रोज पढ़ते हो तो SSC GD कोई भारी चीज़ नहीं भाई, डिमोटिवेट नहीं होता है। बस आपको बहुत सारे ऐसा मतलब मिलेंगे गाँव में कि जैसे आपसे सीनियर होंगे, तो वो सोच रहे हैं अरे यार मैं तो क्या, जैसे मैं ही तैयारी कर रहा था भाई, मेरे गांव में जैसे कुछ लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनका कोई भी छोटा मोटा जॉब नहीं निकला, और मेरा निकल गया, तो वो लोग सोच रहे कैसे निकाल के ले गए यार इतना कम एज में। भाई मैं बता दूं, मेरा एज अभी 22 साल है, ठीक है। मतलब किसी को विश्वास भी नहीं होता कि इतना कम उम्र में नौकरी कैसे ले लिया। चलिए, तो यही सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करा था, और थोड़ा सा मोटिवेट भी कर देता हूँ। देखिए, तैयारी करते समय सबसे पहला माइंड में भरोसा होना चाहिए। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो उन पे विश्वास करके पढ़िए, और एक ही टीचर से पढ़िए। आपको कहीं से गाइडेंस, अगर मुझसे गाइडेंस मिल रहा है तो भाई मेरे पे भरोसा रखिए, ठीक है। मैं खुद सक्सेस हुआ तभी आपको सक्सेस, देखो मैं अगर सक्सेस हुआ तो मैं आपको सक्सेस का ही रास्ता बताऊंगा, असफल का तो रास्ता मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं असफल हुआ ही नहीं है ना। तो ऐसा है, तो आप भरोसा कीजिए, हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। कभी दुख नहीं हो जाएगा कि अरे ये मुझे तो, अगर आप पढ़ाई के दौरान कुछ समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको समझूंगा, कोशिश करूंगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। पूरा दिल खुश करके पढ़ाई कीजिए, मजा कीजिए, मजे के साथ पढ़ाई कीजिएगा तभी जाके होगा, ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और समय समय पर अगर मैं बीच बीच में मोटिवेट करता रहूंगा आपको वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं इसको पूछने के लिए आपको मुझसे पूछना है, तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं आपको जवाब पक्का दूंगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट पूछना है तो आप मैं वीडियो में के लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे एक चैनल आएगा, चैनल का लिंक आएगा, चैनल क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर 2 लिंक आएगा, एक यूट्यूब का आएगा
और एक डाउट ग्रुप का आएगा। मैंने डाउट ग्रुप खोल रखा है इसीलिए, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको बहुत सारा डाउट रहता है, उनको लगता है कि काश मेरे भी घर में कोई ऐसा भाई हो रहता तो जिससे मैं पूछ पूछ के तैयारी करता, ठीक है। तो ये बात है, तो आप वहाँ पे कुछ भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको हमेशा उस पर रिप्लाई देता हूँ भाई। और हमेशा मोटिवेट रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए, रोज नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी को आगे लेके जाइए, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो वीडियो के, अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ सजेशन देना कि भैया वीडियो में ये चीज़ कम आ रहा है, आपका आवाज़ कम आ रहा है, ये आ रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रहा था, वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है भाई। जय हिंद भाई, चलते हैं।